तो हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मूर्ख, साधु और ठग कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मूर्ख, साधु और ठग। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। पूरे गांव में वह अकेले साधु थे जिन्हें पूरे गांव से कुछ न कुछ दान में मिलता रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में किसी दूसरे साधु को नहीं रहने दिया। दोस्तों वह साधु क्या होता है कि दूसरे साधु को अपने गांव में नहीं आते थे, क्योंकि आने देते थे, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ मिलता रहता था दान में। ठीक है, इस वजह से वह दूसरे साधु को नहीं आने देते थे। और अगर कोई आ जाता था तो उन्हें किसी भी प्रकार से गांव से भगा देते थे। और कोई आ भी जाता था तो कोई ना कोई उपाय सोचकर, दिमाग लगाकर उसे भगा देते थे उस गांव से। इस प्रकार उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। और इस प्रकार से उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। वहीं एक ठग की नज़र कई दिनों से साधु बाबा के धन पर थी। और कई दिन से साधु बाबा के पास जो भी धन था वह इकट्ठा हुआ था। एक ठग की नज़र थी उस पे। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप बनाकर साधु के पास पहुंच गया। वह ठग है जो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट बन करके उस ठग के पास उस बाबा के पास पहुंच गया ठग ने। ठीक है, उसने साधु से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया और अपना चेला, अपना शिष्य, अपना स्टूडेंट बनाने का आग्रह किया उस बाबा से, उस साधु से। पहले तो साधु ने मना किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान गए और ठग को अपना शिष्य बना लिया। और ठग को है सो अपना शिष्य बना लिया कुछ देर मना करने के बाद। ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा और साधु की सेवा के साथ साथ मंदिर की देखभाल भी करने लगा। और साधु की साथ साथ मंदिर में रहने लगा और मंदिर की देखभाल करने लगा। ठग की सेवा ने साधु को खुश कर दिया, लेकिन फिर भी वह ठग पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया। और पूरी तरह ठग विश्वास नहीं कर पाए। ठीक है, वह एक दिन साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया और वह शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। और शिष्य के साथ जाने के लिए वह तैयार हो गया। किसी गांव में निमंत्रण आया तो साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया और जो भी धन था उनके पास अपने पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों न गांव में प्रवेश करने के पहले नदी के स्नान कर लिया जाए। और नदी में नहाने के लिए वह रुक जाते हैं गांव में प्रवेश करने से पहले। साधु ने अपने धन को एक कंबल में छुपा कर रख दिया और ठग से उसकी देखभाल करने को बोलकर नदी की ओर चल गए। ठग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसे जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। जैसे ही साधु वापस आया, उसे न तो शिष्य मिला और न ही अपना सामान। और पानी में जब जाते हैं नहाने के लिए, उसी वक्त क्या होता है, ठग वहाँ से सामान लेकर सारी के सारी भाग जाता है। ठीक है। साधु ने ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लिया। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। ठीक है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। जिस तरह से साधु ने बहुत लालच किया था, क्योंकि जब भी उसके गांव में कोई दूसरा साधु आता था उसे भगा देता था कोई ना तो कोई दिमाग लगाकर। यह लालच हो गया था कि मेरे को और धन हो और धन हो। ठीक है। और क्या होता है, और ना ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करना चाहिए और ना किसी के भी बातों में आना चाहिए। बहुत सारे लोग बातों में फंसा देते हैं दोस्तों, इस बात को भी समझना चाहिए। जिस तरह से ठग ने बाबा को फंसा दिया, साधु को फंसा दिया और सारा सामान धन इकट्ठा किया हुआ सब लेकर भाग गया। दोस्तों, हमें कहानी से ये शिक्षा मिलती है। आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।